आज इस वीडियो में मैं क्लास 10 का जो पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया उसको मैं पढ़ रहा हूँ। उससे ऑलरेडी एक लेक्चर हो चुका है, लेकिन पहले लेक्चर में मैंने फिजिकल रिएक्शंस और केमिकल रिएक्शंस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था। केमिकल चेंज क्या होता है, फिजिकल चेंज क्या होता है। लेकिन इस लेक्चर में आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। उसको हम बेसिक से एडवांस तक पढ़ते हैं, तो बने रहें वीडियो में और लेटेस्ट स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। ओके, नाउ हमारा चैप्टर क्लास 10th की केमिस्ट्री, ठीक है। चैप्टर जो है चैप्टर है 1, क्या है? केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं आज केमिकल रिएक्शन। क्या पढ़ते हैं? केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इसकी छोटी सी डिफिनेशन है। केमिकल रिएक्शंस ऐसा रिएक्शंस जो एक बार परिवर्तित हो जाए तो दोबारा पहले जैसी अवस्था में ना लाया जा सके, ऐसा जो परिवर्तन होता है वो केमिकल चेंज कहलाता है। ठीक है, जैसे किसी लकड़ी के टुकड़े को अगर मैंने जला दिया, दोबारा उस राख से हम लकड़ी नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शंस की डिफिनेशन जो होती है छोटी सी और प्यारी सी अच्छी सी, वो होता है कि व्हेन द टू elements and more than elements react with each other then formed a new substance is called chemical reactions। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस कह रहा है कि जब दो या दो से अधिक तत्व क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं, मिलते हैं और एक दूसरे के साथ, तो देन जो नया पदार्थ बनता है, फॉर्मेट मतलब बनता है क्या? नया पदार्थ, वो क्या कहलाता है? केमिकल रिएक्शंस। अब इसको थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं। देखो, केमिकल रिएक्शन जो होता है ये A+B, ये तो कोई तत्व नहीं है। A B क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, मिलते हैं। क्या होते हैं? मिलते हैं, और मिलने के बाद AB+ एक नया पदार्थ बनता है, और ये जो न्यू सब्सटेंस है, नया पदार्थ, ठीक है। और इनके बीच में ऐसा क्या हुआ होगा कि इस पदार्थ का निर्माण हुआ है। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस में। ठीक है, अब हम समझते हैं थोड़ा सा केमिकल रिएक्शंस के थोड़ा सा आगे एक एक्टिविटी से, क्रियाकलाप से। देखो, जैसे मैंने मैग्नीशियम का एक तार लिया, ठीक है, मैग्नीशियम का एक तार लिया। मैग्नीशियम का तार लेने के बाद एक मैंने गिलास लिया कांच का, ताकि जब मैं इसको जलाऊं, एक बर्नर लिया, ठीक है, और मैंने बर्नर से इसको जलाया, तो ये जलने के बाद क्या हुआ? बर्न हुआ, जला। जलने के बाद इसका राख जो होगा, अवक्षेप, कहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा? इस गिलास में इकट्ठा हो जाएगा। अब देखो, ये जो मैग्नीशियम था, क्या मैग्नीशियम, ये क्या सा था? धातु था। और ये मैग्नीशियम क्या था? तत्व था। मतलब ऐसा नहीं है कि धातु अलग है तत्व अलग है, तत्व ही क्या होते हैं? धातु होते हैं। जलाया गया तो एक नया पदार्थ बना। एक मजे की बात जान लो, ये जो अभिक्रिया कर रहा है जो पदार्थ, ये अभिक्रिया जो कर रहा है ये पदार्थ, इस पदार्थ का जो गुण होगा अभिक्रिया के पहले
और अभिक्रिया के बाद क्या गुण जो होंगे वो समान नहीं होंगे। गुण क्या होंगे, समान नहीं होंगे। इसका गुण और इसके गुण में क्वालिटीज में फर्क होगा। कैसे, देखो मैग्नीशियम जो है धातु है, ठीक है, मैग्नीशियम धातु है, यहां पर यह है ठोस। जलाने के बाद, ये धातु जलाने के बाद हमें एक अवक्षेप मिलता है, एक राख मिलता है, एक थोड़ा सा कैसे कहते हैं टुकड़ा, थोड़ा सा एक मतलब कचरा इकट्ठा हुआ, वो अवक्षेप कहलाया। तो इसमें देखो क्या प्रक्रिया हुई, इसमें प्रक्रिया ये हुई कि जब मैंने मैग्नीशियम को जलाया, मैग्नीशियम जलेगा, अगर मैग्नीशियम जलेगा तो हवा की उपस्थिति में जलेगा। मतलब किसी चीज को अगर हम जलाते हैं तो वहां पर हवा तो मौजूद ही रहता है, ठीक है। मतलब मैग्नीशियम जला तो वहां पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलने के बाद एक नया पदार्थ मिला जिसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। एक नया पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हुआ, ठीक है। देखो ये अभिक्रिया के पहले, ठीक है, ये अभिक्रिया के पहले के हैं। जो इनके गुण होंगे, क्या गुण, क्वालिटी, प्रॉपर्टीज, इसके गुण से क्या होंगे, डिफरेंस होंगे। इसकी जो क्वालिटी होगी, क्या होगी, इसकी जो क्वालिटी होगी वो डिफरेंस होगी। इसकी क्वालिटी कुछ अलग होगी, इसकी क्वालिटी कुछ अलग होगी। कहां पर, केमिकल रिएक्शंस में। अब देखो यहां पर लिखा गया है 2 एंड मोर देन 2। देखो 1 और 2 ये दोनों क्या हैं, तत्व हैं। क्या है, तत्व हैं, मतलब एलिमेंट हैं, ठीक है। ये दोनों तत्व मिले और मिलने के बाद एक नया पदार्थ बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या नया पदार्थ का निर्माण होता है, वह केमिकल रिएक्शंस कहलाता है। जहां पर दो पदार्थ मिलते हैं और मिलने के बाद एक नया पदार्थ बन जाता है, वो जिस प्रक्रिया से होता है ना, वही प्रक्रिया क्या कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अब आगे समझो, ये जो अभिक्रिया है, देखो जैसे ए और बी मैंने बताया था आगे, ए बी मिलने के बाद, ए बी कोई तत्व है, मिलने के बाद ए बी का निर्माण करता है, ठीक है। अब ये समझना इस बात को, अगर कोई पदार्थ अभिक्रिया के पहले वही है तो अभिक्रिया के बाद भी वही होगा। जैसे अगर अभिक्रिया के पहले यहां पर ए है, बी है, मतलब कोई तत्व ए है, कोई तत्व बी है, तो अभिक्रिया होने के बाद वही तत्व में इंटरफेस, मतलब वही तत्व में चेंजिंग होने के बाद कुछ नया पदार्थ बन जाएगा, लेकिन उसके जो परमाणु होंगे वही होंगे, वो परमाणु नहीं बदलेंगे, ठीक है। एटम्स में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। समझ में आ रहा है। तो देखो ये ए और बी बना क्या, ए बी। तो जो ये अभिक्रिया के जो पहले, अभिक्रिया के जो पहले के जो पदार्थ है ना, इनको बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं, अभिकारक। और अभिक्रिया के बाद के जो पदार्थ हैं इनको बोलते हैं उत्पाद, ठीक है। अभिक्रिया के पहले के पदार्थ को, यानी कि अभिक्रिया करने के लिए जो पदार्थ पहले मौजूद होता है, जब वो अभिक्रिया नहीं करता है, अभिक्रिया के पहले, देखो ये अभिक्रिया यहाँ पे हो रही है, होने के बाद एक नया पदार्थ बन जा रहा है, तो अभिक्रिया के पहले आपका पदार्थ है ए और बी। जो अभिक्रिया के पहले जो पदार्थ है ना, इसको अभिकारक के नाम से जानते हैं, और अभिक्रिया करने के बाद जो पदार्थ बना इसको उत्पाद कहते हैं। इसको इंग्लिश में बोले तो रिएक्टेंट्स, और इसको प्रोडक्ट। ओके, अब हम फिर थोड़ा सा आगे समझते हैं एक एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल से ये समझते हैं, जैसे मैग्नीशियम मैंने लिया और मैग्नीशियम को मैंने क्या किया, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। अब कोई चीज अगर जलता है तो वहां पर ऑक्सीजन रहता है, ऑक्सीजन में ना रहे तो वो कोई चीज जलेगा ही नहीं, ठीक है। ऑक्सीजन रहता है। देखो ये और ये मिले अभिक्रिया करने के पहले, अभिक्रिया के पहले, और अभिक्रिया के बाद क्या बना था, मैग्नीशियम ऑक्साइड।
मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। ये अभिक्रिया के बाद के पदार्थ हैं। और हमने यहां पे क्या बताया था कि अभिक्रिया के पहले क्या होंगे, अभिकारक होंगे। क्या होंगे, अभिकारक होंगे। ठीक है, ये दोनों पदार्थ क्या कहलाएंगे, अभिकारक कहलाएंगे। और अभिक्रिया करने के बाद देखो जो नया पदार्थ बना है उसका नाम क्या है, उत्पाद। तो यहां पर जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है, अभिकारक हैं। और कितने अभिकारक हैं, दो अभिकारक हैं। पहला अभिकारक कौन सा है, ए है, ये पहला अभिकारक है। ये कौन सा, दूसरा अभिकारक है। और कितने उत्पाद बने हैं, एक उत्पाद बने हैं। ठीक है, एकल उत्पाद। देखो अभिक्रिया करने के बाद एक बना है, देखो प्लस लगा है, प्लस लगने के बाद अगर एक प्लस लगाकर और एक तत्व को जोड़ देंगे तो अभिकारक 3 हो जाएगा। प्लस लगा के दूसरे तत्व को एक तत्व और जोड़ देंगे तो अभिकारक 4 हो जाएगा। तो अभिकारक यहां पर कितना है, 2 है। ओके, आगे समझो। ठीक है, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन जब जलता है, मिलता है, रिएक्शंस करता है, अभिक्रिया के पहले और अभिक्रिया के बाद। ये देखो कार्बन और ऑक्सीजन जब अभिक्रिया किया तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ, डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ। अब देखो कितने अभिकारक हैं यहां पर, एक अभिकारक, दो अभिकारक। तो कितने अभिकारक हो गए, दो अभिकारक हो गए, कारक हो गए। और कितने उत्पाद हो गए, एकल उत्पाद हो गए। एक ही चीज तो बना, देखो एक ही चीज तो बना। अब देखो यहाँ पे प्लस के बाद एक चीज जुड़ा, अगर प्लस के साथ एक चीज और जोड़ देते तो वहां पर क्या बन जाता, क्या बन जाता, क्या, 3 अभिकारक बन जाते। हाँ, 3 अभिकारक बन जाते, एकल उत्पाद। राइट, अब आगे समझो। एक एग्जाम्पल ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। आगे समझो कि जैसे H2 सॉरी हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो यहां पर जगह नहीं है तो यहां पे लिख देता हूं, तो जल का निर्माण होता है। किसका, जल का निर्माण होता है, जो नया पदार्थ बनता है। तो यहां पर कितने अभिकारक हो गए, 2 अभिकारक। ये अभिक्रिया के पहले के पदार्थ हैं, या अभिक्रिया के पहले के क्या हैं, तत्व हैं। अभिक्रिया के बाद के तत्व क्या बने, जल बने। तो जल कितना बना है, एक, प्लस के साथ में कोई चीज और तो ऐड नहीं हुआ है ना, तो ये क्या हो गया, एकल उत्पाद, एकल उत्पाद। ये है रासायनिक अभिक्रिया। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब रासायनिक अभिक्रिया की पहचान क्या है, रासायनिक अभिक्रिया कहां पर होती है और कैसे पहचानेंगे कि यहां पर रासायनिक अभिक्रिया हुई है, उसको भी इसमें चर्चा कर लेते हैं। साला तो आपको समझ में आया रासायनिक अभिक्रिया क्या है। अब हम समझते हैं रासायनिक अभिक्रिया के पहचान, आइडेंटिफिकेशंस ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान।
कैसे पहचानेंगे कि कहीं पर रासायनिक अभिक्रिया हुई है? 5 चीज। नंबर 1, गैस का निकलना, गैस का निकलना। नंबर 2, अवक्षेप का बनना। किसका? अवक्षेप का बनना। नंबर 3, अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन। नंबर 4, तापमान में क्या? परिवर्तन। ठीक है। नंबर 5, रंग में परिवर्तन। ठीक है। अगर कहीं पर क्या ये रासायनिक अभिक्रिया हुई है ना, तो उसमें से ये कोई ना कोई एक्टिविटी होती हुई नजर आएगी। या रासायनिक अभिक्रिया जहां पर हुई होगी या वहां से कोई गैस निकलेगी। रासायनिक अभिक्रिया जहां पर हुई होगी वहां पर या अवक्षेप बन जाएगा। रासायनिक अभिक्रिया जहां पर हुई होगी वहां पर या तो उस पदार्थ का कलर चेंज हो जाएगा। रासायनिक प्रक्रिया जहां पर हुई होगी वहां पर तापमान बदल जाएगा। रासायनिक प्रक्रिया जहां पर होगी वहां पर पदार्थ की अवस्था बदल जाएगी। तो अब इसको देखो, रासायनिक अभिक्रिया के एक एग्जाम्पल। ठीक है। पहला, गैस का निकलना। ठीक है। अब रासायनिक अभिक्रिया जहां पर होगी वहां पर गैस निकलेगी। जैसे जिंक, Zn, या पहले लिखते हैं जिंक, जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जिंक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब भी अभिक्रिया करेगा ना तो क्या बनाएगा? जिंक क्लोराइड। क्या? जिंक क्लोराइड। और दूसरा प्लस करके बनाएगा हाइड्रोजन। क्या? गैस। अब जिंक का सिंबल जो होता है ना लल्ला, वो Zn होता है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो सिंबल होता है वो HCl होता है। ठीक है। अब इसको प्लस के साथ, इसमें क्या हुआ? इसमें क्या हुआ? अभिक्रिया हुई, मतलब ये अभिक्रिया के पहले के पदार्थ हैं। अभिक्रिया हुई और अभिक्रिया होने के बाद ZnCl बना प्लस H2 बना। ठीक है। ये गैस बना। ठीक है। अब देखो, ये और ये प्लस और प्लस कितने अभिकारक हो गए? 2 अभिकारक। अभिक्रिया के पहले के पदार्थ क्या होते हैं? अभिकारक होते हैं। कितने अभिकारक हो गए? 2 अभिकारक। और कितने उत्पाद हो गए? 2 उत्पाद। ठीक है। देखो, एक उत्पाद ये है, एक उत्पाद है। प्लस के साथ जुड़ा है ना, प्लस के साथ अगर और जुड़ जाता, प्लस के साथ और जुड़ जाता तो उसको भी हम जोड़ लेते, 2 उत्पाद हो गया। ठीक है। अब देखो यहां पर गैस निकल रही है। जब ये अभिक्रिया, जब Zn, यूं समझो यार, काहे परेशान हो इतना। देखो, एक Zn का टुकड़ा लेते हैं। जिंक धातु है। क्या है? धातु है, मेटल है। ये कैसा होता है? ठोस होता है। ठीक है। हल्का फुल्का सुनहरे कलर का होता है। ठीक है। तो Zn क्या है? एक धातु है। Zn को लेते हैं। और ये क्या है? अम्ल है, एसिड, एसिड, अम्ल है। ठीक है। अम्ल मतलब एसिड। ये क्या होता है? जैसे बैटरी में जो तेजाब, अपने भाषा में बोलते हैं तेजाब, तेजाब को ही बोला जाता है अम्ल, एसिड बोला जाता है। ठीक है। तो क्या किया इन्होंने? इस Zn को, इस धातु को इस एसिड में डाल दिया। अब ये टुकड़ा है। क्या है ये? टुकड़ा। इस टुकड़े को हम क्या करते हैं? एक एसिड, इसमें जो है ना, इसमें जो है लल्ला क्या भरा हुआ है? एक एसिड भरा हुआ है, एक अम्ल भरा हुआ है जिसका नाम है HCl। और कौन मामूली एसिड ना होती, अगर पी लिया तो जवनिया वनिया सब बर जात है। ठीक है। इतना खतरनाक हो तो इसको बोला जाता है दुर्बल नहीं बल्कि प्रबल, स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है। अगर कहो पी लिया तो अतिय वतिय सब बहरवा। तो ये क्या होता है?
एसिड होता है, इससे बच के रहना चाहिए। ठीक है, ध्यान देना चाहिए, अगर आप प्रयोगशाला में गए हो तो आपको एसिड में हाथ न डाल दिया, नहीं था थोड़ा लूला हो जाए। तो ये क्या होता है, अब मैंने क्या किया, इस टुकड़े को ना उठाया और इसमें डाल दिया, देखो यह पहुंच गया। जब ये टुकड़ा एमन आएगा तो इस टुकड़े में, इस एसिड से इस टुकड़े में क्या होने लगेगा, रिएक्शन होने लगेगा, चुलबुलाए लगे, मतलब रिएक्शन होने लगेगा इसमें। और जब रिएक्शन होने लगेगा ना तो इसमें से ना लल्ला क्या निकलने लगेगी, हाइड्रोजन गैस H2 क्या हो जाएगी, गैस निकलने लगेगी। हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, बुलबुला उत्पन्न होगा, मतलब हाइड्रोजन गैस निकलने लगेगी। और हाइड्रोजन गैस जहां से निकलती है ना, हाइड्रोजन गैस जहां से निकलती है वहां पर हाइड्रोजन गैस को पता करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, माचिस की तीली जलाओ और जहां पर हाइड्रोजन गैस तुम्हें लग रहा है निकल रही है और तुम्हें जानकारी लेनी है तो उसके पास इसे लगाओ, डरो नहीं, जलोगे नहीं, ऐसे लगाओगे तो पप साउंड की आवाज आएगी, पप साउंड की आवाज आएगी तो समझ लेना हाइड्रोजन गैस निकल रही है। और इसमें एक अवक्षेप बन जाएगा ZnCl, ठीक है, जिंक क्लोराइड। ठीक है, तो ये प्रक्रिया होती है। अगर ऐसा हो रहा है तो यहां पर क्या हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। कैसी, रिएक्शन हो रहा है, कैसा, केमिकल, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, अब अवक्षेप का बनना हमने पढ़ा था इससे पहले, मैग्नीशियम, क्या, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन जब अभिक्रिया करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड एक अवक्षेप का निर्माण होता है। ये क्या है, अवक्षेप है। मैग्नीशियम ऑक्साइड एक अवक्षेप, जिसको बोलते हैं हम लोग कचड़ा, राख, वो क्या साइंस की भाषा में अवक्षेप कहलाता है, प्रिसिपेट कहलाता है, राइट। अब यह बताओ, ये जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है कितने अभिकारक हुए, 2 अभिकारक, कितने लल्ला, 2 अभिकारक हो गए, है ना, 2 अभिकारक। अब ये सिंगल क्या, एकल उत्पाद बना। ठीक है, अब प्लस के साथ एक और जोड़ दिया गए तो क्या हो जाए, डबल उत्पाद। ठीक है, तो अभिक्रिया के पहले के ये पदार्थ हैं और ये अभिक्रिया के बाद के पदार्थ हैं। ठीक है, और ये सब क्या है लल्ला, तत्व हैं। ओके, अवक्षेप का बनना, गैस का निकलना समझ में आया। ठीक है, अवस्था में परिवर्तन, मैं उसको ज्यादा कुछ नहीं समझा रहा हूं। अवस्था में परिवर्तन, ऐसा पदार्थ जिसकी अवस्था बदल जाए, ऐसा पदार्थ जिसकी अवस्था बदल जाए। अवस्था कैसी होती है, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था या गैस अवस्था। ठीक है, ये क्या है, अवस्था है, स्टेट है। ठीक है, जहां पर रासायनिक अभिक्रिया होती है, जो पदार्थ होते हैं वो ठोस से द्रव में, द्रव से गैस में, गैस से ठोस, गैस से द्रव में, द्रव से ठोस में क्या होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। या कोई पदार्थ होगा ठोस से द्रव हो जाएगा, या कोई पदार्थ होगा वो क्या होगा, द्रव से गैस हो जाएगा। तो ये ऐसी प्रक्रिया जो जहां पर होती है वहां पर भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, लेकिन शर्त ये है, जहां पर केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जब केमिकल रिएक्शन से कोई पदार्थ बदल जाता है दूसरे पदार्थ में ना, तो उस पदार्थ को पहले की जैसा नहीं बनाया जा सकता। जैसे कि अगर यहां पर देखो, अगर ये रिएक्शंस हुआ, ये रिएक्शंस होने के बाद मैं चाहूं कि इसमें से HCl को फिर बना लूं ऐसे, और हाइड्रोजन गैस को फिर इसके अंदर ठूस दी, तो ऐसा ना होए, ऐसा ना होए, हाइड्रोजन गैस दोबारा अमन औबे ना करे और तुम का बना ही ना पाऊबा। जैसे लकड़ी का टुकड़ा लाऊं, लकड़ी का टुकड़ा लूं और लकड़ी को मैं जला दूं, जैसे ठंडी में तपता तापा जाता है तो तपता सारा जल जाता है, तो क्या रखिए फिर लकड़ी बन जाता है, ना बनता है ना, तो उसको फिर उस अवस्था में नहीं लाया जा सकता। और जब तत्व जलत है तो तत्व जलने से क्या होता है, उसमें धुआं उठता है, तो वहां पर भी केमिकल रिएक्शंस हो रहा है। समझ में आ रहा है, केमिकल रिएक्शंस हो रहा है। तो यहाँ पर जो अवस्था है, अवस्था, कोई पदार्थ है ठोस से गैस में बदल जाता है, कोई पदार्थ है गैस से ठोस में बदल जाता है, तो ये प्रक्रिया क्या होत रहा है। ठीक है, अब कोई पदार्थ है तापमान में परिवर्तन होता है। ठीक है, जैसे एक कैल्शियम, क्या, कैल्शियम ऑक्साइड,
ये चौथा वाला समझ रहे हैं। कैल्शियम ऑक्साइड लें और कैल्शियम ऑक्साइड में क्या पानी मिला दें, क्या पानी मिला दें, और पानी मिलने के बाद एक नया चीज बनेगा। क्या नया चीज बनेगा, इधर थोड़ा सा तिरछा करके लिख रहे हैं। नया चीज क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड प्लस ऊष्मा। तिरछा देखा हुआ है ना, ये कोई दिक्कत नहीं है। देखो कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, बिना बुझा हुआ चूना। जो चुनवा क्या किया जाता है, पनवा के पत्तों पे लगा के खावा जाता है, वो कैल्शियम ऑक्साइड होता है। उस चूने को क्या किया जाता है, बुझा लिया जाता है। अगर उसको बुझाया ना जाए और जवनिया पर रख दिया जाए तो जवनिया क्या हो जाएगा, दोना हो जाए। तो जवनिया कैसे हो जाएगी, दोना हो जाएगी। कैल्शियम ऑक्साइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaO, ठीक है, CaO, इसको बिना बुझा हुआ। अब जब इसको पानी में डालते हैं ना तो चुलबुली मचती है, पानी में बुलबुले। जैसे कभी बहुत पुराना, अब तो नहीं होता है मेरे हिसाब से, जब पहले घर भर को पेंट किया जाता था ना तो जाते थे दुकान से चूना उठा लाते थे, चूना उठा के लाते थे, उसको बड़े से टप में रखते थे तो कुछ देर उसमें क्या रहता था, शांति से पड़ा रहता था, उसमें बुलबुले निकलते थे, बुलबुले। तो उसमें से ऐसा लगता था बुलबुले निकल रहे हैं, ऐसा लगता था क्या, तो निकलते थे उसमें से, बुलबुले निकलते हैं। तो बुलबुले निकलते हैं तो निकलने के बाद ये बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और जो ऊष्मा होती है, हीट, वो क्या हो जाती है, बाहर निकलती है। ठीक है, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो ऐसा एग्जाम्पल, कैल्शियम ऑक्साइड। अब यहां पर है पानी, मम्मा, ये है पानी, ठीक है, क्या है ये, पानी है। अब हमने क्या किया, कैल्शियम ऑक्साइड एक डिब्बे में रखा हुआ था, इसमें पानी नहीं, बिना बुझा हुआ। ये पे यहाँ पे क्या रखा था, CaO, ये है H2O, ठीक है। इसमें से मैंने क्या किया, इसमें गिरा लिया। जब कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डाला जाता है ना तो मन बुज्जा निकलने लागत है, ठीक है, बुलबुले उत्पन्न होने लगते हैं। जब कैल्शियम पानी में मिलता है ना तो एक अजीब सा रिएक्शन होने लगता है, ठीक है। देखोगे कभी लाओ, बिना बुझा हुआ चूना नॉर्मली मिल जाता है, दुकान से लेकर आओ, दुकान से लेके आने के बाद एक्टिविटी करो, लेकिन हाँ खबरदार हाथ नहीं डालना, वरना कल कोई बोलोगे कि सर एक्टिविटी घर ही पे करा देते हैं। ये देखो कैल्शियम ऑक्साइड को जब मैंने पानी में डाला तो जब इसका बाहर को टच करोगे, बर्तन, जिस बर्तन में उसके रखोगे, ऐसे टच करोगे ना तो बर्तन तुम्हें गरम गरम लगेगा। कैसा लगेगा, गरम गरम महसूस होगा। ऐसा लगेगा कि बर्तन यार भैया ये तो ठंडा था, कैसे गरम होगा। तो ये क्या होगा, किस वजह से होगा, रिएक्शंस की वजह से। कैसे होगा, रिएक्शन की वजह से। जब उसमें से ऊष्मा निकलती है ना तो वो भागने की कोशिश करती है, छटपटाने की कोशिश करती है कि हम कहाँ से भाग जाएं। तो वो जगह होती है, तो क्या होता है, वो बर्तन के सरफेस से टकराती है और टकराने के बाद जहाँ से जगह पाती है वहाँ से बाहर निकल जाती है। जिस सरफेस से टकराती है ना उस सरफेस को क्या कर देती है, गर्म कर देती है। तो ऐसे टच करोगे ना तुम्हें गरम गरम लगेगा। तो यहाँ पे देखो तापमान में परिवर्तन, पहले ये ठंडा था, फिर कैसा हो जा रहा है, गर्म हो जा रहा है। तो इसके ताप में क्या हो रहा है, चेंजिंग हो रही है ना। तो ये ताप में परिवर्तन क्या हुआ, केमिकल रिएक्शंस हुआ, ठीक है। अब ये बताओ, ये जो दोनों हैं ये क्या है, रिएक्टेंट्स, मतलब दो अभिकारक हैं। क्या है, दो अभिकारक हैं, ठीक है। इधर दो उत्पाद हैं, ओके, समझ में आया। अब सिंपल रंग का बदलना क्या बताऊं, रंग का बदलना भी केमिकल रिएक्शंस है। कोई काला था, सॉरी कोई गोरा था काला हो जाए, ठीक है, धूप की वजह से, तो वो थोड़ा सा केमिकल रिएक्शंस की वजह से होता है। जो धूप का जो सरफेस होता है वो केमिकल रिएक्शंस की वजह से होता है। आई होप मैंने क्या पढ़ा, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, ओवरऑल थोड़ा सा हम समरी देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया, दो या दो से अधिक पदार्थ जब आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद एक नया पदार्थ का निर्माण हो जाता है, वो क्या कहलाते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। देखो अभिक्रिया के पहले जो पदार्थ होते हैं, ठीक है, उस पदार्थ को, उस तत्व को क्या कहा जाता है, अभिकारक कहा जाता है। इंग्लिश में बोले तो रिएक्टेंट्स कहा जाता है। बिफोर द ऑल
elements of the reactions is called reactants, and after the reactions made the new substance is called product। ठीक है, अभिक्रिया के पहले जितने भी पदार्थ होंगे 1 2 3 4 10 15 20 25 वो क्या होंगे, रिएक्टेंट्स होंगे। और अभिक्रिया के बाद जो नया पदार्थ बनेगा वो भी 1 2 3 4 होंगे, तो वो क्या कहलाएंगे, उत्पाद कहलाएंगे। अगर एक पदार्थ होगा तो वो एकल उत्पाद, 2 पदार्थ होगा तो द्वैल उत्पाद होगा। ठीक है, यस मैंने समझा। अब जहां पर रासायनिक अभिक्रिया होती है वहां पर कुछ प्रोसेस होते हैं। गैस का निकलना, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। ठीक है, उसके बाद अवक्षेप का बनना, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। तापमान में परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। रंग में परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। अवस्था में परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। ठीक है, ये सारे पहचान हैं। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा, बेहतर तरीके से समझ में आया हो तो आप इसको अच्छे से पढ़ें और अपने इन्फॉर्मेशंस, अपने नॉलेज को और ज़्यादा इंक्रीज करें। मिलते हैं सेकंड वीडियो में। टाटा बाय बाय।